श्री अब्राहम थॉमस कूवर जी की किताब जिसका नाम है और देव पुरुष हार गए पढ़कर मुझे काफ़ी जानकारी मिली जिसे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये उनकी अंग्रेजी बुक बी गॉन गॉडमैन का हिंदी ट्रांसलेशन है जो पाठकों को तर्कसंगत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। जो लोग अंधविश्वास और धार्मिक ढोंग से मुक्त होकर एक तर्कशील जीवन जीना चाहते हैं उन्हें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस किताब को पढ़कर तर्कशील और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की समझ बढ़ती जाती है और बताती है कि यदि आप एक सुखमय जीवन जीना चाहते हैं तो अंधविश्वासों के खिलाफ संघर्ष बहुत जरूरी है। लेखक ने अपने समय के अनुभवों के आधार पर इस किताब में ये बताने की कोशिश की है कि कैसे तथाकथित चमत्कार और अलौकिक शक्तियों के प्रचार प्रसार के पीछे की वजह धोखाधड़ी और मनोवैज्ञानिक हेरफेर यानी कि साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। उन्होंने कई तथाकथित देवपुरुषों, ज्योतिषियों और अलौकिक चमत्कार करने वालों की पोल खोल कर रख दी है और कहा कि लोगों की भोली भाली आस्था का शोषण करने वाले इन बहुरूपियों से सजग रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से संगठित धर्म और समाज में गहरे बैठे अंधविश्वासों के खिलाफ लिखना बहुत साहस का काम था। भले उस समय यह साहस विवादास्पद भी रहा था, लेकिन उनका यह कदम हम सभी को सिखाता है कि सत्य की खोज में डर या सामाजिक दबाव के आगे झुकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। किताब के राइटर श्री कोवूर ने 1963 में 1 लाख रुपए का एक इनाम भी इसलिए घोषित किया था कि अगर कोई अलौकिक शक्ति को वैज्ञानिक और धोखा मुक्त परिस्थितियों में सिद्ध कर देगा तो ये इनाम उसे दे दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी तरह के असाधारण दावे को पूरी तरह से सिद्ध करने के लिए असाधारण साक्ष्य की जरूरत पड़ती ही है। लोग अक्सर डर, अनिश्चितता या सामाजिक दबाव के कारण भी अंधविश्वास में विश्वास करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उनकी यह सोच हमें सिखाती है कि गुमराह होने से बचने के लिए हमें अपनी मानसिक कमजोरियों को समझकर उन पर काबू रखने की सख्त ज़रूरत है। अपनी इस किताब में कोवूर जी ने इस किताब को लिखकर यही समझाने की कोशिश की है कि तर्कशील बनो, आंख बंद करके किसी की बात पर विश्वास न करो, और इस सब को करने के लिए हमारे समाज को जागरूक करने के लिए समाज का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। समाज में फैले इन तरह तरह के अंधविश्वासों का केवल एक ही इलाज है और वो है सही शिक्षा। जय हिंद।